जय श्री राम। मित्रों, सीता जी ने जब राम के गले में जयमाल डाल दिया, उसके बाद जब दुष्ट लोग दुष्टता कर रहे थे, तभी किसी सज्जन ने उन्हें ज्ञान की बातें बताई कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा अहंकार तो धनुष ना उठाने के साथ ही साथ चला गया। इसी अहंकार, इसी के कारण तुम्हारे मुख में विधाता ने कालिख पोत दी है। उसी क्रम में आगे और क्या समझाते हैं, सुनिए। देखऊं राम ही नयन भरी, तजीर श्याम मधु कोहू, लखन रो सुपावक प्रबल, जान सलभ जनि को। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि समझकर उसमें पतंगे मत बनो। वैन तेय बलि जिमि चह कागो, जिमि ससु चह ये नागयरि भागो, जिमि चह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण के क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे और शिव जी का विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, वैसे ही लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारो लालच नर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहलो सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी हिर सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि है काह करनिया, भूप बचन सुनी इतउत कही, लखन राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह की सो रही चोप। उनके नेत्र किसके? लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी,
सब मिल देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर पक्षी जो होता है वो छिप जाता है। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बहुत अच्छी सुशोभित हो रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है परशुराम जी के। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रीस नाते, सहजहु चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गए हैं, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधउर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने हैं और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हुए। ऐसी शोभा है परशुराम जी की। शांत वेश करनी कठिन, वर्णि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जह सब भूप। परशुराम जी का शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके यहाँ आ गया हो। जहाँ सब राजा लोग हैं वहीं पर परशुराम जी पहुँचते हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।